हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 16 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, विद्युत तथा परिपथ। फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सके। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि फ्यूज फ्यूज क्या होता है बेटा, एक ऐसा उपकरण है फ्यूज जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो किसी भी हानि को या सर्किट से होने वाली किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल एमसी यूज़ करते हैं हम, आपने देखा होगा कि एमसी को अगर हम ऑफ कर देते हैं तो पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है। तो क्या किया जाता है, इसके अंदर एक बहुत पतला तार लगाया जाता है। जब यहाँ से बहुत ज़्यादा अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कभी किसी चांस ऐसा हो जाता है कि अगर जो हमें मेन सप्लाई जो मिल रही है वो बहुत तेज़ होती है, तब ये जो तार है ये बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये तार जल जाता है या टूट जाता है, जिसकी वजह से जो आगे विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं हो पाती है और हमारा जो घर है उसमें आग लगने से या किसी सर्किट की किसी शॉर्ट सर्किट होने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये समझिए, सर्किट क्या है बेटा, सर्किट एक ऐसा सरल युक्ति है, एक ऐसा सुरक्षा उपकरण बोलेंगे हम, ऐसा सुरक्षा उपकरण जो यहाँ से मेन सप्लाई आ रही है, मानो यहाँ से मेन बिजली की सप्लाई आ रही है और ये आपके घर की सप्लाई है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा तार जोड़ा जाता है जो क्या करता है, अगर बहुत तेज सप्लाई आ रही है, जो विद्युत धारा है बहुत तेज आ रही है, तो क्या होगा, ये तार जो है जल जाएगा और उसकी वजह से जब ये तार जल जाएगा बेटा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ ये तार जल जाएगा, ये कनेक्शन टूट जाएगा और विद्युत धारा यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, जिससे कि क्या होगा, अगर देखो तेज विद्युत धारा आ रही है तो घर के जितने भी उपकरण जो विद्युत उपकरण है वो क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं या घर में आग भी लग सकती है। लेकिन अगर ये यहीं से जल जाएगा तो क्या होगा, विद्युत धारा आगे तक नहीं पहुँचेगी, जिससे कि हमें जो हानि होने से बचाया जा सकता है। तो देखते हैं एक बार क्या लिखा है, फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे उससे हानि से बचाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। अब देखो यहाँ पे हमें दो बल्ब दिखाई दे रहे हैं, देखो दोनों सेम है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ये दोनों बल्ब पूरी तरह से आपको सेम नजर आ रहे हैं कि क्या इसमें कुछ डिफरेंस है? देखो ध्यान से देखिए, इन दोनों को आप अच्छे से चेक कीजिए कि क्या ये ए है और ये बी है, ये दोनों आपको एकदम एक जैसे दिख रहे हैं या इनमें कुछ अलग दिख रहा है? तो आप कमेंट करके मुझे आंसर कीजिएगा कि दोनों सेम है या नहीं है। तो आइए देखते हैं ज़रा बेटा हम। देखो बेटा यहाँ पे ये सब कुछ सेम है, लेकिन अगर हम इस तार की बात करते हैं तो इन तार में आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे आपको पूरा तार दिख रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये जो तार है बीच का ये टूटा हुआ है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये तार यहाँ पर टूटा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा वर्कशीट में। एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित हो जाना। ये जो बल्ब है ये फ्यूज है, ये बल्ब क्या है, ये फ्यूज बल्ब है। क्यों? क्योंकि इसका जो फिलामेंट है, ये जो तार है, ये क्या है, टूटा हुआ है, जबकि इसके अंदर पूरा तार आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो तार दिखाई दे रहा है, देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको ना, जबकि यहाँ पे पूरा एक तार दिखाई दे रहा है। एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। जैसे मान लो यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया हमने, तार से जोड़ दिया, तो यहाँ से विद्युत धारा आई, देखो अलग कलर से करती हूँ मैं। देखो अब होता क्या है, यहाँ से विद्युत धारा आई, ये इस तरह प्रवाहित होगी इस तार के थ्रू, ये यहाँ से इस तरह से पहुंच जाएगी। यहाँ पे पूरा विद्युत धारा परिपथ जो है वो पूरा हो रहा है, जिससे कि बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, स्विच में लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो यहाँ से विद्युत धारा बही, लेकिन यहाँ से क्या हो, विद्युत परिपथ टूट गया, जिससे कि विद्युत धारा आगे प्रवाहित नहीं हो पाएगी और ये बल्ब क्या होगा, जल नहीं पाएगा। आप देखते हैं क्या लिखा है, बल्ब तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण वह दीप्तमान नहीं होता है। इसके कारण क्या होगा, ये दीप्तमान नहीं होगा। जब विद्युत धारा पूरी तरह प्रवाहित नहीं होगी तो ये जो फिलामेंट है ये क्या होगा, दीप्तमान नहीं होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पढ़ते हैं पहले हम। हवा विद्युत रोधक है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो क्या होता? देखो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हवा क्या है, विद्युत रोधक है, मतलब उसमें से हवा में से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। विद्युत रोधक हम किसे कहते हैं, जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो हवा क्या है, विद्युत रोधक है। अगर वो विद्युत चालक होती तब क्या होता?
अगर हवा विद्युत चालक होती तो तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती। तो बिना तार के, जैसे कि यहाँ पे बल्ब है तो बिना तार के ही क्या होता, इस तार की जरूरत ही ना पड़ती, क्या होता, बल्ब जलने लग जाता, बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता है ना। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना मेन स्विच लगाते हैं और तार के थ्रू यहाँ से बल्ब के पास पहुंचाते हैं जिससे कि ये बल्ब जलता है। अगर हवाई विद्युत की सुचालक हो जाती या विद्युत की चालक हो जाती तो हमें इस तार की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें क्या होता है, इस तार की जरूरत ही नहीं पड़ती, हवा सीधा हवा के थ्रू विद्युत जो है वो यहाँ तक पहुंच जाती और ये बल्ब जल जाता है ना। लेकिन इससे तार में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती। अब देखो अब क्या होता, अगर तार से, अभी तो तार से इसका कनेक्शन है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, अगर ये हवा से जाती तो ये कहीं पे भी जा सकती थी। तो ये क्या होता है, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती और वह बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती जिससे कि क्या होता है, किसी को भी करंट, मतलब हवा में सोचो अगर बिजली है तो वो कहीं पे भी किसी को भी टच करके नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो देखो एक बार रीड करते हैं, हवा विद्युत रोधक होती है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब बिजली तक पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता। इससे तार में से जाती हुई विद्युत धारा चारों तरफ फैल जाती जिससे कि वह बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती। देखो अगर ऐसा होता तो बिजली, जहाँ पे बिजली के बड़े बड़े जो खंभे हैं वहीं से चारों दिशाओं में बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फैलती रहती, विद्युत फैलती रहती, जिससे कि क्या हो सकता है, बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती थी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहचान कर उपरोक्त बल्ब में से कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। इन दोनों में से हम ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। इन दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज है और कौन सा नहीं है, और कौन सा फ्यूज है तो क्यों फ्यूज है ये बताना है। तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं ये करवा चुकी हूँ बेटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो बल्ब ए, हमने ए माना है ना, ये पहला कर दीजिएगा, इसको ए बना, चित्र बना दीजिएगा बेटा क्वेश्चन में ना। बल्ब ए क्या है, फ्यूज है क्योंकि इसका फिलामेंट, जो फिलामेंट तंतु है, इसको तंतु लिख दीजिएगा, इसका तंतु या फिलामेंट खंडित है। इसका जो फिलामेंट है वो क्या है, खंडित है, इसीलिए ये बल्ब क्या है, फ्यूज है। बल्ब ए फ्यूज है क्योंकि इसका तंतु खंडित है, ठीक है। और ये बल्ब, इसके आगे लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, इसका तंतु खंडित है, इसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह न होने के कारण ये बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। तो लेकिन उन्होंने इतना नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ पूछा कि इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों, क्योंकि इसका तंतु जो है वो खंडित है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मिलान करना है। देखो स्विच यहाँ पे दिया, स्तंभ कै और ख दोनों को मिलान करना है। तो स्विच का क्या काम है बेटा, स्विच क्या करता है, एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है, फिलामेंट। फिलामेंट का काम क्या है, फिलामेंट क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में दीप्तिमान हो जाता है। ये क्या करता है, विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो दीप्तिमान हो जाता है। विद्युत रोधक, विद्युत रोधक क्या करता है, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। विद्युत रोधक क्या करता है, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। बैटरी, बैटरी क्या है बेटा, सेल का समूह है। बैटरी क्या है, सेल का समूह है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटा, विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या है, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। विद्युत चालक क्या है, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। नेक्स्ट है सेल। सेल क्या है, वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल क्या है, वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह से आपको मैच करना है बेटा। अब हम करते हैं चिन्ह बनाइए, निम्नांकित के चिन्ह बनाइए। सेल का क्या चिन्ह होता है बेटा, इस तरह से ये सेल का चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ से हम ये दिखा देते हैं, ये हमारा सेल का चिन्ह है। बैटरी का चिन्ह क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से अगर आप दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बैटरी का चिन्ह, ठीक है। बल्ब का चिन्ह क्या हो जाएगा बेटा, बल्ब का चिन्ह यहाँ बना देती हूँ मैं। बल्ब का चिन्ह देखो इस तरह से होता है, यहाँ से इस तरह से आपको दिखाना है। एक सेकेंड देखते हैं दोबारा, यहाँ से देखो इस तरह से आपको करना है और ये आपका क्या हो जाएगा, बल्ब का चिन्ह है। स्विच ऑन की कंडीशन, स्विच ऑन की कंडीशन में क्या दिखाना है आपको, ये दिखा देना। देखो यहाँ से ये यहाँ से हमने स्विच लिया है और ये सारा कनेक्टेड है, ये स्विच ऑन की स्थिति हो जाएगी। और स्विच ऑफ की स्थिति में क्या दिखाएंगे, आप इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगी स्विच ऑफ की स्थिति, ठीक है। ये स्विच ऑन की स्थिति और ये स्विच ऑफ की स्थिति है। तो देखो यहाँ से मैं ये लगा देती हूँ, यहाँ पे बल्ब का यहाँ दिखाया गया है इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।